नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल। कहते हैं कोई कश्ती में तन्हा जा रहा है, कोई कश्ती में तन्हा जा रहा है, किसी के साथ दरिया जा रहा है। आइए इसी शेर के साथ हम सीधे सीधे आपको लिए चलते हैं खबरों की तरफ। सबसे बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। पश्चिम बंगाल से हमारे पास खबर आ रही है कि आज पश्चिम बंगाल सरकार में खेल मंत्री और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी, पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे एक बड़ा झटका लगा है ममता बनर्जी सरकार को। आपको बता दूं कि यह पूछे जाने पर कि आप किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, लक्ष्मी रतन शुक्ला ने कहा कि वह राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं। हालांकि अभी तक लक्ष्मी रतन शुक्ला ने विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया है। आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कुल्टी बोरो कार्यालय से लाखों रुपए के घोटाले का समाचार प्राप्त हो रहा है। आपको बता दूं कि यहां बोरो कार्यालय में अस्थायी कर्मचारी के तौर पर कार्यरत सोमनाथ महतो पर आरोप लग रहा है कि उसने लाखों के घोटाले किए हैं और उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है कुल्टी थाने में। आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सहायक अभियंता सती प्रसाद कुनार ने प्राथमिकी दर्ज कराई है और प्राथमिकी दर्ज कराकर यह कहा गया है कि सोमनाथ कुनार ने लाखों रुपए के घोटाले किए हैं। हालांकि अभी जो है 1,76,000 के घोटाले की बात सामने आ रही है, लेकिन सती प्रसाद कुनार को ऐसी आशंका है कि अगर जांच की जाए तो लाखों के घोटाले का समाचार मिल सकता है, लाखों के घोटाले की बात सामने आ सकती है। क्योंकि 21 दिसंबर को, आपको बता दूं कि 21 दिसंबर को सोमनाथ को 1,76,000 रुपए दिए गए थे, जो दामा गुड़िया के यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, जो अब पंजाब नेशनल बैंक में बदल गया है, उस ब्रांच में रुपए जमा कराने के लिए 21 दिसंबर को रुपए दिए गए थे। लेकिन जब 28 दिसंबर को ये देखा गया कि अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं, तो चार्ज किया गया सोमनाथ पर। सोमनाथ ने आनाकानी शुरू कर दी और इसके बाद से ही 2 जनवरी से वह फरार है, वह गायब हो गया है। उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक सोमनाथ महतो की कोई खबर नहीं मिली है। आपको बता दूं कि सोमनाथ महतो कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के चीनाकुड़ी इलाके का रहने वाला है। पिछले कुछ सालों से वह बोरो कार्यालय में, आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कुल्टी स्थित बोरो कार्यालय में काम कर रहा था अस्थायी कर्मचारी के तौर पर, और इसी के दौरान उसने एक बड़ा घोटाला कर दिया, बड़े घोटाले को अंजाम दे दिया। और ऐसी आशंका है कि अगर तफ्तीश की जाएगी तो एक बड़ा घोटाला सामने आएगा। मकर संक्रांति से देश भर में कोरोना का टीका लगना शुरू हो जाएगा। यह जानकारी आज दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि 13-14 से टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। टीकाकरण अभियान के लिए कुल 37 सेंटर्स बनाए गए हैं देश भर में, कई राज्यों में, और जिनमें कोलकाता, चेन्नई, करनाल और मुंबई जैसे महानगर शामिल हैं। इन महानगरों में खास तौर से बड़े सेंटर्स बनाए गए हैं जहां टीका रखे जाएंगे और यहां से डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया जाएगा। कुल 37 सेंटर्स बनाए गए हैं और ऐसी आशा जताई जा रही है कि 13-14 से टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। लोहड़ी और मकर संक्रांति के अवसर से ही यह अभियान शुरू हो जाएगा, ऐसी जानकारी दी है स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन को उनके पार्टी समर्थकों ने काफी धूमधाम से मनाया। विभिन्न क्षेत्रों से हमारे पास खबर आ रही है कि बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में उनका जन्मदिन मनाया गया, केक काटे गए और उनके प्रति शुभकामनाएं भी अर्पित की गई, उन्हें शुभकामनाएं भी दी गई। रानीगंज से हमारे पास खबर आ रही है, रानीगंज में भी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और समर्थकों ने ममता बनर्जी का जन्मदिन मनाया, केक काटे गए। आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 89 नंबर वार्ड से हमारे पास खबर आ रही है, जो रानीगंज इलाके में पड़ता है, यहां भी ममता बनर्जी का जन्मदिन मनाया गया, केक काटकर उन्हें शुभकामनाएं भी दी गई। इस मौके पर माइनॉरिटी सेल, तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के ब्लॉक अध्यक्ष इंतखाब खान खास तौर से मौजूद थे। उनके साथ उनके समर्थक, उनके नेतागण और उनके सहयोगी मौजूद थे। आपका स्वागत। मैं जाहिद अनवर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रानीगंज के 89 नंबर वार्ड टीएमसी पार्टी कार्यालय पे। रानीगंज के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष इंतखाब खान ने आज बंगाल के मंत्री सीएम
ममता बनर्जी का सेलिब्रेट किया जा रहा है, बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। आइए जानते हैं इंतखाब खान से आज वो क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोगों में क्या खुशी बांट रहे हैं। आइए जानते हैं इंतखाब खान से क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं ममता बनर्जी का बर्थडे में। आज हम लोग रानीगंज तिरमुल काजल वार्ड नंबर 89 में ममता दीदी का बर्थडे सेलिब्रेशन किए हैं। 66वां उनका जन्मदिन था, आज उसको हम लोग सेलिब्रेट किए हैं। और इसके साथ साथ हम लोगों के जितने पार्टी के कर्मी हैं, जिस तरह से हमारे जिला के माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी कैसर हयात साहब है, हमारे वार्ड के प्रेसिडेंट नजीबुल खान साहब है, राजू सिंह जी है, प्रकाश मातो है, आफ्ताब जैदी जनरल सेक्रेटरी है, वाइस प्रेसिडेंट हमारे माइनॉरिटी सेल के हैदर मास्टर साहब है, महन भाई है, और बहुत से हमारे दोस्त पिंटू वगैरह जितने भी हमारे कर्मी हैं, सभी मिलकर आज हम लोग, राजू सिंह बोले तो हम जितने भी हमारे कर्मी हैं सभी मिलजुल कर आज हम लोग ने यहाँ पर ममता दीदी का बर्थडे को सेलिब्रेशन किया। और इसके साथ साथ हम लोग आज एक वादा भी करते हैं कि ममता बनर्जी को हम लोग 2021 में फिर से सीएम बनने जा रही है और सीएम बना के ही हम लोग आखिरी सांस तक दम लेंगे। तो देखा आपने, इंतखाब खान ने कहा कि ममता बनर्जी का जो बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, इस मौके पे अपने टीएमसी कार्यकर्ताओं को उन्हें मैसेज दिया है कि हम लोग 2021 को जीतकर ममता बनर्जी के हाथ पे देंगे। बने रहे हमारे साथ खास बात इंडिया, मैं जाहिद अनवर। कोरोना के नए स्ट्रेन के बाद अब बर्ड फ्लू का कहर भी बरपना शुरू हो गया है। भारत के कई राज्यों में बर्ड फ्लू ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है, जिनमें हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और केरल जैसे राज्य शामिल है। हिमाचल प्रदेश में 1800 पक्षियों की मौत हो गई। इसके बाद ही हड़कंप मचना शुरू हो गया और खबर आ रही है कि इन राज्यों से लगातार पक्षियों के मरने की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं और राज्यों में पक्षियों की मौतें हो रही हैं, जिसके हड़कंप मच गया है देश भर में। और दूसरे राज्य के लोग भी काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी सहमे हुए हैं। आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में जैसे ही 1800 पक्षियों की मौतें हुई, लोगों में हड़कंप मच गया, पूरे देश में हड़कंप मच गया। और देश के कई राज्यों से हमारे पास खबर आ रही है कि यहाँ भी बर्ड फ्लू का कहर बरपना शुरू हो गया है। पक्षियों की मरने की खबरें लगातार मिल रही हैं और इन 4 राज्यों में यह कहर ज़्यादा बरप रहा है, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और केरल में। उधर जामुड़िया में भी तृणमूल कांग्रेस की पार्टी सुप्रीमो और प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर यहां के तृणमूल कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर अभिजीत घटक खास तौर से मौजूद थे और छात्र परिषद के सदस्यों के साथ तृणमूल कार्यालय में केक काटा गया और ममता बनर्जी के जन्मदिन को काफ़ी धूमधाम से मनाया गया। उन्हें विश किया गया और ये कहा गया कि उन्हें तोहफा दिया जाएगा। इस बार विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतों से ममता बनर्जी की सरकार बनेगी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मातरम जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मातरम जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तृणमूल छात्र परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तृणमूल छात्र परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मातरम जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। আমার নেতৃত্ব সারা বাংলার জননেত্রী মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। আমার নেতৃত্ব সারা বাংলার জননেত্রী মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। हाँ तो হ্যাপি বার্থডে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, হ্যাপি বার্থডে দিদি। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজ আমাদের অনুষ্ঠানে থাকার জন্য। আমরা প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও আমরা আমাদের आदर्श আমাদের অভিভাবক আমাদের অনুপ্রেরণা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন। स्क्रीन पर देखिए इस तस्वीर को। इस तस्वीर में ममता बनर्जी लाइन में खड़ी हैं। क्यों में खड़ी हैं, आखिर क्यों खड़ी हैं ममता बनर्जी लाइन में, ये बात आपके जहन में ज़रूर आता होगा। हम आपको बता दें कि ममता बनर्जी स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाने के लिए लाइन में खड़ी हैं और आज उन्होंने स्वास्थ्य साथी कार्ड हासिल किया और आम लोगों के साथ उन्होंने लाइन में लगकर इस कार्ड को हासिल किया। कोलकाता के कालीघाट इलाके में कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सेंटर पर ममता बनर्जी पहुंची और यहां पहुंचकर उन्होंने लाइन लगकर क्यू में खड़े होकर उन्होंने स्वास्थ्य साथी कार्ड हासिल किया।
औद्योगिकरण की मांग को लेकर रानीगंज में आज वामपंथी संगठन डीवाईएफआई की तरफ से एक रैली निकाली गई। रानीगंज के डॉल्फिन मैदान से इनकी रैली शुरू हुई और मंगलपुर तक गई। आपको बता दूं कि मंगलपुर के कई कारखानों को आज ज्ञापन भी सौंपा गया और उनसे मांग की गई कि स्थानीय लोगों को, स्थानीय युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में नौकरी दी जाए, क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता है कि बाहर के लोगों को नौकरी दे दी जाती है जबकि स्थानीय लोगों को नौकरी से दूर रखा जाता है। इसी मांग को लेकर आज डीवाईएफआई की तरफ से रैली निकाली गई, प्रदर्शन किया गया और विभिन्न कारखानों को, मंगलपुर इलाके के विभिन्न कारखानों को ज्ञापन सौंपे गए। और डीवाईएफआई संगठन के नेताओं ने हमारे संवाददाता जाहिद अनवर को यह बताया कि यहाँ वामपंथी संगठन की मांग के बाद और वामपंथी की सरकार जब यहाँ थी, वामपंथियों की सरकार जब यहाँ थी, उनके ही शासनकाल में यहाँ कई कारखाने लगे। मंगलपुर इलाके का यहाँ पर स्थापना की गई, मंगलपुर इलाके की यहाँ, और दर्जनों कारखाने लगाए गए, लेकिन आज स्थानीय लोगों को इसमें नौकरी नहीं दी जा रही। इसकी मांग करते हुए वामपंथी संगठन डीवाईएफआई की तरफ से ये ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई स्थानीय कारखानों से, मालिकों से कि स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में नौकरी पर रखनी होगी। खास बात इंडिया पे आपका स्वागत। मैं जाहिद अनवर इस वक्त मैं मौजूद हूँ रानीगंज के बालाजी फैक्ट्री के पास, जो डीवाईएफआई के तरफ से और एसएफआई के तरफ से डिपुटेशन देने के लिए यहाँ पे आए हैं। और डीएफआई के जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो लोग गए हैं अभी डिपुटेशन देने के लिए। और डिपुटेशन देने के अंदर में क्या बातचीत हो रही है, क्या मांग है, क्या दाबी है, आइए जानेंगे उनसे जब वो निकलेंगे तब। बने रहे हमारे साथ खास बात इंडिया। मैं जाहिद अनवर। आज क्या दाबी लेकर आज मैनेजमेंट के पास आप लोग गए, क्या मैंने उनका देखिए, हम जो है भारत का गणतांत्रिक युवा फेडरेशन रानीगंज आंचलिक कमेटी, जो बेकार युवा लोग आईटीआई कर रहे हैं, इन लोग को काम नहीं मिल रहा है। वहाँ जाके एक यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ है पता है? जो देख रहा है, जो लोकल जो है, लोकल लड़का लोग को काम में नहीं रख रहा है, लेकिन बाहर का डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहा है तो उन लोग को काम के लिए अप्रूवल कर, तो स्टेट से बाहर। तो इस जगह हम लोग लोकल होके हम लोग का यही दाबी है, जो आप लोग जो लोकल युवा है, जो लोग आप क्वालिफिकेशन से हिसाब से आपका फैक्ट्री में काम दीजिए, यही दाबी लेके हम लोग बार बार यहाँ डेपुटेशन देने आए हैं। और इसीलिए आए हैं। और हाँ, पॉल्यूशन है आपका, आईटीआई डिप्लोमा कॉलेज जो पास किया है, जैसे कैंपसिंग से माध्यम से जो लड़का लोग का, युवा लोग को टेक्निकल का जो काम दिया जा सकता है, उसके घर। और जो हम लोग का है, जो यहाँ काम कर रहे हैं, उन लोग को जो सामाजिक सुरक्षा देना चाहिए, वो सुरक्षा जो हो। और देखिएगा, इस पैंडेमिक सिचुएशन में एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, जो उन लोग काम किया कर चुके थे, लेकिन उन लोग का पेमेंट ठीक से सैलरी नहीं मिल रहा था। वो सैलरी को भी लेके हम लोग का डिमांड में रखा हुआ है, जो वो सैलरी जैसे उन लोग को ठीक से मिले और उन लोग का जो सामाजिक सुरक्षा है वो मिले। यहाँ का लोकल जो सब एक कंप्लेन आता है पॉल्यूशन के तरफ से, वो पॉल्यूशन जैसे ठीक से मेंटेन, पॉल्यूशन का तरफ ध्यान देके जो फिल्टर ये सब यूज़ किया जाए, वो फैक्ट्री से हम लोग ये फैक्ट्री के पास ये प्रपोजल रखे थे डीआईएफआई की तरफ से। मैडम आपका नाम? रजनी पासवान। तो देखा आपने कि रजनी पासवान ने कहा कि डिपुटेशन में कुछ जो इन लोग का मांग थी, वो मैनेजर से बातचीत किया है। क्या होता है आगे चल के हम लोग फिर देखेंगे। बने रहे हमारे साथ खास बात इंडिया। मैं जाहिद अनवर। दुर्गापुर नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज के केंद्र के सामने आज काफ़ी संख्या में यहाँ के छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि यह एक फेक संस्थान है और संस्थान की तरफ से जो वादे किए गए, उन वादों को पूरा नहीं किया गया है। आपको बता दूं कि यहाँ काफ़ी नाराज़ थे यहाँ संस्थान में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं, और इनका कहना है कि जो वादे किए गए संस्थान की तरफ से, उन्हें पूरा नहीं किया गया। इस तरह के आरोप लग रहे हैं लगातार। हमारे पास खबर आई और हमने आपको जानकारी दे दी कि आप भी सावधान रहें। इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें, अपने सुझाव हमें देते रहें और आपके सुझावों का हमें शिद्दत से रहता है इंतज़ार। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।